हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो वर्तमान में उत्तराखंड में 955 पदों पर वीआरपी सीआरपी की भर्ती गतिमान है, जिसमें आप लोग रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। और इसकी अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूं तो 14 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, जो 955 बीआरपी सीआरपी की भर्ती है, इसमें जो 55% अंकों की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने की बात इसमें हो रही है। और अगर बात करूं इसकी जो अंतिम तिथि है वह भी इसमें बढ़ाने की बात करी गई है। वर्तमान में जो बीआरपी सीआरपी के लिए जो प्रयाग पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसकी जो अंतिम तिथि है वह 14 जुलाई रखी गई है। तो इसमें जो इसकी जो तिथि है उसको भी बढ़ाने की बात इसमें हो रही है। और अगर बात करें तो जो वर्तमान तक यानी कि अभी तक अल्टी और प्रवक्ता के लिए जो उत्तराखंड में ऑनलाइन होते हैं या इसके लिए जो फॉर्म फिल होते हैं उसके लिए भी किसी भी प्रकार के अंकों की जो बाध्यता है वह नहीं रखी गई है। ठीक हो गया, यानी कि अभी तक अल्टी और प्रवक्ताओं के पदों पर भी इस प्रकार की जो अंकों की बाध्यता है वह नहीं मांगी जाती है। तो बीआरपी सीआरपी जो भर्ती वर्तमान में गतिमान है 955 पदों पर, इसमें जो 55% अंकों की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने की इसमें बात हो रही है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस हमारे चैनल पे आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे क्या हो कि जो सरकार हो, जो आयोग हो, उसके कानों में थोड़ी सी इसमें फुसफुसाहट हो सके। ठीक हो गया, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। जो बीआरपी सीआरपी में 55% जो अंकों की बाध्यता है उससे संबंधित क्या जानकारियां सामने निकल करके आ रही हैं, उन सभी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो थोड़ी सी देखते हैं, उसके बाद आप लोग फिर पूछने लग जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये क्यों होगा। तो सारा कुछ बताने वाला हूं। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो नीचे मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हमारे 2-3 चैनल हैं टेलीग्राम पे, तो उन सभी के लिंक मैंने दिए हुए हैं नीचे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। तो वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ, सारे नोट्स और सारी जानकारियां आप लोगों को वहां पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, सीआरपी और बीआरपी भर्ती के लिए अंकों की बाध्यता हो समाप्त। यानी कि वर्तमान में जो बीआरपी सीआरपी की भर्ती चल रही है जिसमें 55% अंकों की जो बाध्यता रखी गई है उसको समाप्त करने की इसमें बात करी जा रही है। तो क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है पहले उसको हम देखते हैं, उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बीएड प्रशिक्षित जो युवा संघ की बैठक की गई है कल, इसमें संकुल संदर्भ व्यक्ति यानी कि जो सीआरपी है और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति यानी कि जो बीआरपी है, पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में जो स्नातकोत्तर में 55% यानी कि 55% अंकों की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने की इसमें मांग की जा रही है। ये युवा जो बेरोजगार संघ है इसके द्वारा, बीएड बेरोजगार जो संघ है इसके द्वारा इसमें मांग की जा रही है, जो इसमें 55% अंकों की जो बाध्यता है उसको समाप्त करने की इसमें बात हो रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ध्रुवपुर स्थित एक भवन में आयोजित बैठक में महासंघ के प्रवक्ता जो अरविंद दूधपुरी ने इसमें बताया है कि एलटी और प्रवक्ता समेत किसी भी भर्ती में के पदों पर अब तक की यह बाध्यता नहीं की रखी गई थी। यानी कि अब तक इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है। जो 55% भर्ती की बाध्यता है वह एलटी हो या प्रवक्ता है, यह समेत किसी भी पद पर ऐसी जो बाध्यता है वह नहीं रखी गई है। लेकिन बीआरपी सीआरपी में ऐसा किया गया है। तो बीआरपी और सीआरपी के पदों पर 55% जो अंक की बाध्यता है वह क्यों है, ये पूछा जा रहा है। जो बेरोजगार संघ है, बीएड बेरोजगार संघ उत्तराखंड, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अन्य अगर एलटी और प्रवक्ता जैसे अहम पदों पर अगर इस प्रकार की बाध्यता नहीं है तो आप लोग जो बीआरपी सीआरपी है उस पर इस प्रकार की बाध्यता क्यों कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि थोपी जा रही है, यानी कि क्यों ऐसी जो प्रक्रिया है वो थोपी जा रही है, जो 55% अंकों की बाध्यता है। और यही नहीं, विज्ञप्ति में कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता
के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कि अगर विज्ञप्ति इसकी देखें तो इसमें जो कंप्यूटर है उसका खाली अनुभव की इसमें बात कही गई है, लेकिन जो फॉर्म अगर आप लोग भर रहे हैं तो फॉर्म भरते टाइम इसमें क्या हो रहा है, जो डिप्लोमा है इनके फॉर्म भरते टाइम डिप्लोमा और कंप्यूटर दक्षता मांगी जा रही है। यानी कि इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है वो मांगा जा रहा है। अगर आप लोग कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई भी डिप्लोमा इसमें फिल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो पा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति में तो कोई किसी इस प्रकार का कोई मतलब उल्लेख नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से कि इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें बिना इसकी डिग्री या बिना इसका सर्टिफिकेट के कोई भी फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, चाहे बीआरपी हो या सीआरपी हो। और उन्होंने उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की ओर से आउटसोर्स कंपनी के मानक पूरे न करने के संबंध में आरोप की जांच करने और सीआरपी बीआरपी पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी की है। यानी कि जो बीएड बेरोजगार संघ है इसके द्वारा, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा जो मानक को लेकर के जो अलंकृत कंपनी है उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी निष्पक्षता से जांच करने की भी बात की गई है। और साथ ही साथ जो 14 जुलाई इसमें इसकी अंतिम तिथि रखी गई है बीआरपी सीआरपी जो फॉर्म फिल करने की, तो उसको भी बढ़ाने की इसमें बात करी गई। बैठक में अजय खंडवाल, अनिल रतूड़ी, दीपक डोबरियाल और शुभम द्विवेदी, हिमांशु रावत, उमेश रावत, अनमोल मोहित ठाकुर और नवीन गौड़ा आदि मौजूद रहे। यानी कि ये सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे। तो देखो इसमें जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में भी 55% और स्नातकोत्तर में भी 55% आप लोगों को चाहिए, अन्यथा आप किसी भी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। यानी कि जो सीआरपी है, सीआरपी के लिए तो स्नातकोत्तर में इसमें 55% की मांग करी गई है, लेकिन बीआरपी में आपके यूजी में भी आप लोगों के यानी कि स्नातक में भी आपको 55% होनी चाहिए बीआरपी के लिए, और स्नातकोत्तर में भी 55% होने चाहिए। यानी कि दोनों में ही इसमें 55% मांगे गए हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, काफ़ी जो युवा हैं उन सभी को इसमें फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिल रहा है। और पहले इसमें जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें सिर्फ कहा गया था कि कंप्यूटर संबंधी आपके पास अनुभव होना चाहिए, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का कंप्यूटर की डिग्री यानी कि डिप्लोमा आप लोगों का मांगा जा रहा है, और इससे संबंधित बिना सर्टिफिकेट फिल करे आप लोगों का आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बीएड बेरोजगार संघ है, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, इसके द्वारा बार बार ये मांग उठाई जा रही है, जो इसकी जो 55% अंक की जो बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। और क्योंकि वर्तमान तक अगर एलटी और प्रवक्ता की बात करें तो इसमें भी इस प्रकार की बाध्यता नहीं है उत्तराखंड में। ठीक हो गया।